बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा खूब सारा प्यार। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेज को लेके बहुत सारी वीडियोस निकल के आ रही है। वहाँ उस राज्य में जॉब करते हो और अगर आपको वहाँ की भाषा नहीं बोलने आती है तो सीधा सीधा वो आपको कहते हैं निकलो यहाँ से, आप यहाँ रह नहीं सकते हो। आपको यहाँ रहना है तो आपको वहाँ की भाषा बोलने आनी चाहिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसको पहले समझना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था जो थोड़े समय के लिए रुक गया, पर ये जो कीड़ा है लैंग्वेज का, ये अभी भी लोगों के दिमाग से जा नहीं रहा है। अभी भी कुछ ऐसे लोग आपको दिखेंगे हर जगह जो इस चीज़ को, लैंग्वेज को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हमारा देश किस जगह डेवलप कर रहा है ये आपको दिख ही रहा है। पहली बात तो ये समझो कि जब कोई पर्सन या कोई भी आदमी या कोई भी किसी राज्य में जाता है, वो क्यों जाता है वहाँ जॉब के लिए? क्योंकि वो जो राज्य है वो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जहाँ पे मेट्रोज होती हैं, ठीक है। तो लोग अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में सिर्फ जॉब के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ को गंदगी फैलाने। ये समझ में आना चाहिए आप लोगों के। और उसके बाद वो जब अपने जॉब करके अपने घर जाएं और तब आपसे ऐसे कुछ लोग आपसे टकरा जाएं जो आपको बदतमीजी तरीके से आपको बोले वहाँ की भाषा सीखने के लिए, तो आपके दिमाग में जो जॉब को लेके टेंशन, स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, इतना कुछ है, वो सब हैंडल करने के बाद ये चीज़ हैंडल करना बहुत दिमाग खराब होता है। डॉट। दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि जो हिंदी भाषा है वो तो नॉर्थ इंडियंस की है, मतलब यूपी की, बिहार की, जितने भी नॉर्थ स्टेट है सबकी हिंदी भाषा है। पहली बात तो हिंदी भाषा नॉर्थ की है ही नहीं, ये समझ लो पहली बात। अगर यूपी के अंदर भी भोजपुरी अवधी बोली जाती है, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है मैथिली, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप अलग अलग राज्य के अलग अलग कोने में जाओगे देखोगे, इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी कुमाऊनी गढ़वाली बोली जाती है, उसी तरीके से उड़ीसा के अंदर उड़िया भाषा बोली जाती है, ठीक है, असम के अंदर असमी बोली जाती है। तो हर इतनी सारी लैंग्वेज हर राज्य में बोली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो बंदा नौकरी कर रहा है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी 2 या 3 साल में पोस्टिंग आती है, अगर वो अलग अलग राज्यों में अगर उसकी पोस्टिंग आएगी और जब वो अपना कीमती समय अपनी फैमिली के साथ बिताने जाएगा और तब ऐसे गिने चुने लोग उसको मिलेंगे जहाँ वो झगड़ेंगे लैंग्वेज को लेके, तो उस पर क्या बीतेगी? ये समझ रहे हो आप? हम भारत में रह रहे हैं या अलग किसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हम अपनी ही भाषा बोलने में हमें डर लग रहा है? ये हो क्या रहा है हमारे देश को? और सबसे बड़ी बात है कि आप इस पे कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप पॉलिटिशियन के पास भी नहीं जा सकते, आप इस पे कंप्लेंट भी नहीं दर्ज कर सकते हो क्योंकि इसका कोई कानून है ही नहीं। और पहली बात तो उस स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो पहली बात अपनी ही भाषा को प्रमोट करेगा, अपनी ही भाषा को सपोर्ट करेगा, ना कि हिंदी को। पता है उसे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, फिर भी वो सबसे पहले अपनी ही भाषा को प्रमोट करेगा, अपने ही लोगों का साथ देगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हो? ये चीज़ें कहाँ को कहाँ जा रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इशू बना दिया लैंग्वेज को लेके, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लोग चुप हैं। अब वेट कर रहे हो कि भाई सबके साथ ऐसा हो तब बोलोगे? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? सो रहे हो क्या? जाग जाओ, अभी भी वक्त है, बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। तब समझ में आएगा कि एक बंदे ने आवाज़ उठाई थी, वो बोल रहा था और आप सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे। अभी भी बोल सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? और ये क्या है सबसे बड़ी चीज़ है? एक किसी भी मिडिल क्लास के फैमिली के पर्सन, किसी मिडिल क्लास लोगों को पकड़ो, ठीक है, उसको बोलो हमारी भाषा सीखने के लिए, हैं? ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के साथ हो रही है। अगर आप देखो अभी तक जितनी भी वीडियोस निकल के आई है वो कोई उद्योगपति के बेटे या अंबानी के बेटे नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। एक मिडिल क्लास लोगों के साथ हो रहा है जो अपने घर परिवार से दूर आके किसी राज्य में जॉब कर रहे हैं।
अपने फैमिली का पेट पालने के लिए, ना कि आपके राज्य में आके गंदगी फैलाने के लिए नहीं। ठीक है, ये चीज़ को समझो। जब वो इतनी दूर से अपने फैमिली का पेट पालने के लिए वहाँ आए हैं, आपके कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लोगों आपके लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ठीक है, तो वहीं के लोग उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, उनका साथ दो। मैंने देखा है ऐसे काफ़ी लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं। जब गणपति बापा आते हैं तो आपको पता है किस तरीके से गणपति फेस्टिवल बनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ के अदर स्टेट के लोग भी गणपति फेस्टिवल को उतना ही सेलिब्रेट करते हैं जितने वहाँ के लोग। ठीक है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक भाषा के तरीके से आप उनसे एक भाषा को लेकर आप इतना बड़ा उनसे लड़ाई कर रहे हो। भाषा भाई सीख जाएगा, उसको समय चाहिए। जब आपको हिंदी भाषा आती है बोलने, ठीक है, तो आप हिंदी में बात कर सकते हो, ठीक है। उसको नहीं आती है तो आप क्यों उसे फोर्स कर रहे हो, क्यों कह रहे हो यहाँ से चले जाए? आपको क्या लगता है कि ये सब करने से क्या होगा? आपकी छवि खराब होगी, आपकी स्टेट की छवि खराब होगी। जो लोग आपकी स्टेट में आना चाह रहे हैं वो भी आना बंद कर देंगे। आपको पता है कि टायर 1 सिटी बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड है, जहाँ पे पिक्चर हिंदी में बनी जाती, जहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी वाली है, ठीक है। क्यों नहीं उसको अलग महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज में लॉन्च किया जाता है? क्यों हिंदी में किया जाता है? क्योंकि उन सबको पता है ये रेवेन्यू सोर्स है, सब जानते हैं। और जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग हैं सब चुप हैं, इस बारे में कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है भाई कि उनको पैसे से मतलब है। उनको अगर वो इस पर आवाज़ उठाएंगे तो उनकी पिक्चर कोई देखेगा नहीं, धंधा बंद हो जाएगा, क्या कहाँ से काम मिलेगा? इसलिए सब लोग चुप बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। पर ये सीरियस टॉपिक है, ठीक है, आज नहीं तो कल बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आने वाले समय में जब लैंग्वेज को लेके वॉर शुरू, मतलब लैंग्वेज को लेके सब लोग आपस में लड़ेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बंदा स्टेबल रह पाएगा मेंटली। आप खुद समझ रहे हो, मैं शॉक हो रहा हूँ ये सब चीज़ें सुन के देख कर। मुझे नहीं पता उन लोगों पे कैसी चीज़ें गुजर रही होंगी, जिन लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं भाई। शेम, आई एम फील वेरी शेम ऑन कि मैं एक भारतीय हूँ और अपने ही देश के अंदर ये सब चीज़ें देख रहा हूँ होते हुए, और उस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि सिर्फ हम लोग हाथ धर के बैठे रहेंगे, ऐसी वीडियो देखते रहेंगे और उस वीडियो में सिर्फ कमेंट करते रहेंगे कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है, नहीं तो गलत बोल रहा है, नहीं यहाँ रहना तो ये भाषा सीखनी चाहिए, हमें तो अपनी भाषा प्रिजर्व करनी। ऐसे भाषा प्रिजर्व करोगे? हिंदी जो हमारी मातृभाषा है और हमारी जो पहले भाषा बोली जाती थी हिंदी से पहले, सबसे पुरानी संस्कृत है। संस्कृत से भी पुरानी और भी भाषा होंगी, मैं नहीं जानता हूँ, पर जब संस्कृत लुप्त होती चली गई तो एक दिन हिंदी भी लुप्त हो जाएगी। फिर यही होगा कि भाई आपको और अपने ही राज्य में ही बैठे रहना है और अपनी राज्य की भाषा बोलनी है। दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको पहले उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। अब ऐसे चक्कर में क्या 28 लैंग्वेज सीखेगा क्या एक बंदा? मतलब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना करियर ना बना के, अपनी जॉब को ना देख के सबसे पहले लैंग्वेज वॉर करेगा। लैंग्वेज सीख भी लेगा तो इसकी क्या गारंटी कि आप उसको उस दूसरे राज्य में रहने दोगे? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है जो मुझे समझ में आया है। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं इसके साथ हूँ, पर मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहा है। पहले समझ लो फिर बोलना आगे। सबसे पहली बात तो ये, जब किसी राज्य के अंदर, ठीक है, वो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ हो, ठीक है, चाहे कोई भी बड़ा राज्य हो, जब वहाँ पे अदर स्टेट के या अलग राज्य के लोग, ठीक है, या डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कास्ट के लोग जब वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं ना, तो वहाँ के जो राज्य के लोग हैं, लोकल लोग, उनको थोड़ा इनफिनिटी फील होता है कि ये हमारे राज्य में कर क्या रहे हैं, ये इधर आ कैसे गए, इन्होंने यहाँ ज़मीन कैसे ले ली, ये यहाँ ये कैसे घूम रहे हैं। तो कुछ लोगों को बहुत चिढ़ मचती है कि ये सब हो कैसे रहा है। तब वहाँ के कुछ लोग निकल के आते हैं और कोई ना कोई टॉपिक पे मुद्दा उठाते हैं। जब उनके पास कोई टॉपिक बचता नहीं है तो वो लैंग्वेज को ले लेते हैं। ठीक, गलत नहीं है, पर ये समझने की बात है कि जब कोई बाहर के लोग आपकी राज्य में आते हैं तो वहाँ की इकनॉमी हर चीज़ ग्रोथ होती है, वहाँ के बारे में लोग जानते हैं, वहाँ लोग आना चाहते हैं। वहाँ की कॉलेज, स्कूल, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है,
इसलिए ये चीज़ों को आप समझ रहे हो। अगर वहाँ पे आना लोग बंद कर देना तो धीरे धीरे वो चीज़ डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ही के लोग वहाँ बसे रहेंगे और आपके अलावा वहाँ कोई आएगा नहीं। ये पहले समझ रहे हो। तो इस चीज़ को समझो। हमें एक मिलजुल के प्यार से रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि लड़ने की, वो भी कि लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज एक भाषा है जिसे कोई भी सीख सकता है, पर एक एज आने के बाद सीखना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग जो बहुत पहले एक राज्य में आ चुके हैं, उनके जो पूर्वज आए थे, या फिर बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं या जो बहुत बहुत पहले ही उधर आ चुके हैं, तो उनके बच्चे लोग जब स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो वो सीख लेते हैं, ठीक है। स्कूल में सीखना बहुत इजी होता है क्योंकि उस समय बच्चों का माइंड बहुत जल्दी कैप कर लेता है। पर एक एज में आने के बाद सीखना किसी भी लैंग्वेज को थोड़ा समय लगता है, ठीक है। एकदम सीखना बहुत मुश्किल होता है, जिसको समझो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर बात ये आती है कि आप यहाँ से चले जाओ इस राज्य से, तो मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, दुकान हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग मारवाड़ी लोग हैं, वहाँ के मराठी लोग नहीं हैं, ठीक है। जिनको आप कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओ, तो पहले ये चीज़ को समझो, इन चीज़ को पहले जान लो। जिस दिन वो चले जाएंगे ना, तो आपका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा, डॉट। तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे अपनी ज़िंदगी में हमें मिलजुल के प्यार से रहना है। अभी आप पता है ना, कश्मीर में पहलगाम में 28 हिंदू के साथ क्या हुआ, ठीक है। वहाँ पे तो किसी आतंकवादी ने नहीं बोला अरे मैं मराठी को नहीं मारूंगा, मैं कन्नड़ को नहीं मारूंगा, या उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो मराठी में कुछ बोल के सुनाओ, कन्नड़ में बोल के सुनाओ, उड़ीसा में बोल के सुनाओ, या फिर मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा क्योंकि इनको इनकी लोकल भाषा बोलने आती है। नहीं बोला उन्होंने, सिंपल क्या बोला, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने आता है, ठीक है जाओ, वरना सीधा। इस चीज़ को भी समझ के नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों के, तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। ये देश डूबेगा, और जिस दिन डूबेगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहा था। और मैं इस बारे में अब कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जिन लोगों की बात समझ में आ रही है। और ये जितने भी मैंने डॉट बनाए हैं ना, डॉट को कनेक्ट करके देखो कि मैं क्या कहना चाह रहा था, जो मेरा ट्रैक है वो किधर जा रहा है। यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इस वीडियो का प्रोस्पेक्टिव भड़काना नहीं है, समझाना है कि समझ लो ये क्या कर रहे हो भाई, प्यार से रहो, मिल के रहो। वो तुम्हारे अपने लोग हैं। अपने देश में ही ऐसा होगा तो कोई अपने देश में क्यों रहेगा। तभी बहुत सारे लोग अपने देश में रहना नहीं चाहते, तभी वो बाहर चले जाते हैं, कोई जर्मन, कोई यूएसए, इसी रीज़न के कारण, क्योंकि यहाँ देश के अंदर कानून सिस्टम तो धज्जियाँ उड़ी हुई है यहाँ की, ठीक है। कुछ कानून है नहीं यहाँ पे। आप कहीं भी जाके कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, आपकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आप उद्योगपति के बेटे हो, बड़े बड़े पैसे वाले हो, तब आपकी सुनेंगे, तब आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो और आप अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें सह रहे हो, तो सहते ही रहोगे, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, लड़ नहीं सकते आप इनसे। बस मेरा पॉइंट यहीं तक था। मैं और कुछ इसमें कहना नहीं चाहता हूँ, जो मैंने कहना था कह दिया। दैट्स इट। जय हिंद।